ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰ भारतीय खातून ने मुसलमान होकर नासिर हुसैन से निकाह किया, मगर पुलिस के छापे शुरू हो गए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने फौरन हुक्म दिया। कोई हरासानी नहीं, कोई छापा नहीं। मजीद तफसील जानते हैं अहमद हसन पाशा एडवोकेट से कि जो वीडियो वायरल हुई उसकी क्या हकीकत थी, और इस तरह और भी उसकी वीडियोस हैं जिसमें उसमें आज़ाद मर्जी से बयान दिए हुए हैं। जी बड़ा उसने क्लियर कट कहा कि मैंने अपनी ज़ात मर्ज़ी के साथ इस्लाम कबूल किया है, मुझे किसी किस्म का कोई जबर नहीं है, उन्हें यहाँ की रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहिए। सरबजीत कौर ने अपने बयान में कहा कि वो अपनी मर्जी से अपना मजहब छोड़ के इस्लाम के दायरा में दाखिल हो रही है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अपनी आज़ाद मर्जी के साथ वो शादी कर रही है और अपना नाम उसने नूर बीबी रखा। इस तमाम तनाज़र को देखते हुए जो उस दिन उनके साथ मौजूद थे, उनके वकील जो थे नासिर हुसैन के, वो हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन पाशा। अहमद हसन पाशा साहब ने एक रिट पिटीशन जो थी लाहौर हाई कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ अदालत को पेश की कि पुलिस इनके घर पे रेड कर रही है, क्या ये कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए? इस पे आज बात करेंगे अहमद हसन पाशा जो एक वकील हैं इस केस के भी, नासिर हुसैन और सरबजीत कौर जो नूर, जिसका नाम नूर बीबी रखा गया है, इस वाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अहमद हसन भाई क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह करम। इतना बड़ा के पास ये काम हुआ और सरबजीत कौर आई, उसने अपना नाम नूर बीबी रख दिया, आपके सामने उसने निकाह किया, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से सारा काम हुआ है। वो मेरे पास आई, उसने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ इस्लाम कबूल किया, बग़ैर किसी जबर के, बग़ैर किसी असिस्टेंस के, बग़ैर किसी के मशवरे के, अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना निकाह पढ़वाया बिल एवज़ 10,000 हक महर के, और फिर वो तलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास उनके बयान करवाए। मैंने अपनी कंप्लीट लीगल असिस्टेंस उन्हें दी, देने के बाद वो हंसी खुशी वहाँ से रवाना हो गए। तो क्या इसमें कोई ऐसा कोई लीगल नुक्ता रह गया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? जी मैं ये समझता हूँ कि जो उनका वीज़ा पॉलिसी है ना, उसमें कोई लीगल नुक्ता रह गया है। वीज़ा पॉलिसी में उन्हें एक्सटेंशन में जाना चाहिए या उन्हें यहाँ की रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए वो अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं लाजमी उन्हें यही मशवरा दूंगा कि आप पसे पर्दा रहने की बजाय सामने आएँ और अपने आप को हर प्लेटफार्म पे पेश करें, क्योंकि इनलीगैलिटी उनके किसी मामले में नहीं है। और अपनी जो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करें, और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करके प्रॉपर जो है ना पाकिस्तान के शहरी बने। और आपने मुअज़्ज़ज़ लाहौर अदालत को वहाँ पे पेश हुए और एक एप्लीकेशन वहाँ पे दरखास्त गुजार की, वो क्या थी और उस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने क्या हुक्म जारी किया? जी ये हमने एक पिटीशन दायर की थी आर्टिकल 199 की, ठीक है ना, इलीगल हरासमेंट की, जिसमें हमने 5 से 6 जो है ना रिस्पोंडेंट्स बनाए थे, जिसमें आईजी पुलिस भी थी और मुतलका थाने वगैरह भी थे। उसमें सुबह मैं फ़रूक हैदर साहब की जस्टिस साहब की कोर्ट में पेश हुआ हूँ, तो उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं कि इन्हें इलीगल हरासा परेशान ना किया जाए। रेस्ट्रेन कर दिया रिस्पोंडेंट्स को इनके घर रेड्स वगैरह और इन्हें इलीगल हरासा करने से। तो क्या समझते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है और ये तमाम तकाजे पूरे करेगा? हाँ जी, ओबियसली जो हमारी अदालतों के हुक्म बाइंडिंग में हैं इनके ऊपर, अदारों के। तो क्या समझते हैं कि ये सरबजीत कौर जब मुसलमान होकर नूर बीबी उसने अपना नाम रखा है, ये सरहदों से मोहब्बत बाहर नहीं आ गई? हाँ जी ठीक है, ये तो देखें हमने अपनी लीगल असिस्टेंस देनी थी, हमने लीगल असिस्टेंस दी है और हमारा ये प्रोफेशन है, हमने अपना जो प्रोफेशन परफॉर्म किया है, लेकिन खुश आइंद बात है ये, तो मैं तो ये समझता हूँ। तो आपके सामने उन्होंने इकरार किया और उनका ज़ाहिर बात है रब्ता हुआ होगा सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो सरहदों से बाहर आई वो और आके पाकिस्तान में उसने अपना दूल्हा बना लिया। देखें जी, माजी में भी बड़ी मिसालें हैं। इंडिया से सानिया मलिक साहबा भी आई और भी कई औरतें आई ऐसे शादी करके, यहाँ से भी कई उधर गई, ठीक है। लेकिन ये मैटर्स को इतना नेगेटिविटी में ना लिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जो मेरे साहिल ने मुझे बताया, उनका 9 साल का ये राब्ता था। और ये जो सब पहले भी बीबी आ चुकी है ना यहाँ,
پہلے بھی آپس میں ملتے ملاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس دفعہ انہوں نے نکاح کر لیا. تو کیا سمجھتے ہیں اب ان کو جلدی آنا چاہیے اس پلیٹ فارم پہ, تو کیونکہ ہمارے معزز جو ادارے ہیں وہ کسی بھی سطح پہ پاکستان کا تو شخص جو ہے وہ گرنے نہیں دیں گے اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو دنیا کے سامنے سر بلند رکھیں گے. نہیں, میں یہ خود چاہتا ہوں وہ سامنے آئیں, آ کے اپنا موقف بھی پیش کریں اور جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ کریں, جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کریں. یہاں رہنے کے متعلق یا جو بھی وہ چاہتے ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے, انہیں آ کے ہر چیز کو یہاں کرنا چاہیے. کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کی کیا حقیقت تھی, اور اس طرح اور بھی اس کی ویڈیوز ہیں جس میں اس میں آزاد مرضی سے بیان دیے ہوئے ہیں. جی, بڑا اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اپنی ذات مرضی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے, مجھے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. میں نے ذات مرضی کے ساتھ نکاح کیا ہے, مجھے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. میں اپنی ذات مرضی کے ساتھ آئی ہوں, مجھے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں. مجھے کسی نے اغوا نہ کیا ہے. میں اپنی ذات مرضی کے ساتھ پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. سرحد پار سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کریں, برداشت کریں. اس رپورٹ کے ساتھ ہی میزبان اختر رسول جنجوعہ کو 313 ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.